अगला विशेषता है केंद्र अभिमुख संविधान। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, परंतु केसिवियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय व्यवस्था कहा है। लेकिन सर आइवर जेनिंग्स जो है, उनका कहना है कि भारतीय संविधान की जो संघ व्यवस्था है यह केंद्रीकरण को प्रबल बनाती है, सशक्त करती है। उनका कहना है कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था की जो प्रमुख लक्षण है, जैसे कि लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, साथ ही साथ शक्तियों का विभाजन, ये सारी व्यवस्थाएं तो हमको देखने को मिलती है भारतीय संविधान में। लेकिन इसके साथ ही साथ एकात्मक जो शासन व्यवस्था है उसकी भी कुछ गुणों को हम देख सकते हैं भारतीय संविधान में, जैसे कि एकल नागरिकता, एक हरी न्यायपालिका, केंद्र के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति, साथ ही साथ अखिल भारतीय सेवाएं जिसके अंतर्गत IAS, IPS, IFS, राज्य सूची के विषयों पर संसद के द्वारा कानून बनाने की शक्ति, साथ ही साथ समवर्ती सूची पर राज्य के द्वारा बनाए गए कानून पर मतभेद होने की स्थिति में संसद के द्वारा बनाई गई जो कानून है उसको प्राथमिकता, साथ ही साथ नए राज्यों की निर्माण करने की संसद की शक्ति, आपातकालीन व्यवस्था, ये वो सारे तमाम लक्षण हैं जो एक एकात्मक संविधान की, एकात्मक शासन प्रणाली की होती है। और ये सारे विशेषता जो है हमारे भारतीय संविधान में भी है। इस आधार पर अगर हम देखें तो केंद्र जो है हमको ज्यादा शक्तिशाली दिखाई देता है, जैसे सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है। लेकिन कुछ और विद्वान हैं जिनका मानना है कि भारतीय जो संविधान है, जैसे सर जो है आइंस्टीन, उन्होंने कहा है भारतीय जो संघ है वह सहकारी संघ है। उसी प्रकार से जो है हमारे मोरिस जोन्स नामक जो विद्वान हैं, उनका कहना है कि भारत में आज के समय में केंद्र और राज्यों के बीच में जो है मतभेद बढ़ते जा रहा है। गठबंधन की जो राजनीति है वो आगे बढ़ रही है। तो उस आधार पर भारतीय जो संघवाद है उसको मोरिस जोन्स ने सौदेबाजी वाला संघवाद की संज्ञा दी है। लेकिन हम अगर स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो वास्तविक में हमारे भारतीय संविधान की जो विशेषता है वह केंद्र को ज्यादा सशक्त राज्यों की अपेक्षा बनाती है। इसलिए सर आइवर जेनिंग्स का जो कथन है कि भारतीय संविधान केंद्र अभिमुख संविधान है, बिल्कुल स्पष्ट होता है। अगली विशेषता है सामाजिक समानता का भाव। भारतीय संविधान में भारतीय समाज में समानता स्थापित करने के लिए स्पेशल जो है अनुच्छेद जो 17 है, 17 में अस्पृश्यता की अंत की व्यवस्था की गई है। मतलब किसी भी प्रकार की छुआछूत जो है भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत एक कानूनन अपराध होगी। इससे भारत के समाज में समानता स्थापित करने का जो है प्रयास किया गया है। अगली विशेषता है बाह्य व आंतरिक स्रोत। जैसे कि भारतीय संविधान में जितने भी हम प्रावधान या अनुच्छेद देखते हैं, व्यवस्था देखते हैं, या किसी एक जो है स्रोत से नहीं लिया गया, बल्कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय में भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के 60 देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया
और गहन अध्ययन करने के बाद उन संविधानों में जो अच्छी अच्छी प्रावधानें थी, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, उनको निसंकोच ग्रहण किया है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है वह एक नहीं है बल्कि अनेक है, बाह्य भी है, आंतरिक भी है। जैसे कि 1935 के शासन अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है हमारे भारतीय संविधान के ऊपर पड़ा था, जिससे करीब करीब 250 अनुच्छेद को भारतीय संविधान में मूल रूप में या कुछ परिवर्तन करके शामिल किया गया था। अगली जो विशेषता है वो है दीर्घायु संविधान। दीर्घायु संविधान कहने से मतलब यह है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब से लेकर के आज 2020 तक के पूरे देखा जाए 70 वर्ष का जो है सफर पूरा कर चुका है। और इस दौरान हालांकि हमारे भारतीय संविधान में समय के अनुरूप, मांग के अनुरूप 100 से अधिक संशोधन हो चुकी है, उसके बावजूद भी पूरे एक नए सिरे से भारतीय संविधान में बदलाव नहीं हुआ है। इसका मतलब भारतीय संविधान दीर्घायु है, जीवित है। और इसके तुलना में अगर हम देखें, भारत के बाद भारत के जो पड़ोसी देश हैं जहां संविधान बना, जैसे पाकिस्तान का संविधान बना, बांग्लादेश का संविधान बना, चीन का संविधान बना, श्रीलंका का संविधान बना, तो ये सारे देशों के जो संविधान हैं उन संविधानों का कहीं कहीं एक बार, कहीं कहीं 2 बार, कहीं कहीं 3 बार पूरे संविधान में परिवर्तन करके नए सिरे से संविधान को लागू किया गया है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा भारतीय संविधान एक दीर्घायु संविधान है। इस प्रकार से इन तमाम जितने भी विशेषता हैं, इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैधानिक दस्तावेज है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श प्रलेख है, जिसके आधार पर भारत में जो है सरकार के अंगों की स्थापना होती है, जिसके आधार पर सरकार जो है भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करता है, जिसके आधार पर लोगों को स्वतंत्रता मिलती है, लोगों में समानता के भावना का प्रसार होता है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि भारतीय संविधान विश्व का एक अद्भुत और सर्वश्रेष्ठ संविधान है।